शिक्षा का मंदिर कहलाने वाले विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और अध्यापकों की क्षमता पर ढेरों खबरें लिखी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको किशनगंज के दो ऐसे सरकारी विद्यालयों की हालत दिखाएंगे जहां इमारत इतनी खस्ता है कि वहां बैठकर पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बड़ा जोखिम का काम है। किशनगंज के डे मार्केट स्थित आशालता मध्य विद्यालय की स्थापना सन 1924 में हुई थी, यानी देश की आज़ादी से 23 वर्ष पूर्व इस स्कूल की नींव रखी गई थी। इस स्कूल में पहली कक्षा से 8वीं तक में कुल 574 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि स्कूल की छत से प्लास्टर टूटकर जमीन पर गिर रहा है। डर से कई छात्र छात्राओं ने स्कूल आना ही बंद कर दिया है। आशालता मध्य विद्यालय की छात्रा पायल रॉय कहती हैं कि स्कूल की छत कब गिर जाए कुछ पता नहीं, लेकिन पढ़ाई करनी है तो स्कूल आना ही होगा। स्कूल में बहुत सारा ये है, टूटा फूटा छत है, इसे ठीक कराने की मरम्मत करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बाथरूम में जाते हैं तो वो बहुत ऊपर की छत बहुत ज़्यादा ख़राबी है, उसको मरम्मत करना है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, जिसके कारण हम कभी भी ये छत गिर सकता है। अगर भूकंप आए तो बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि हमें कभी भी छत गिर सकता है और बहुत सारा चीज़ का इसमें मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कैसे पढ़ाई हो पाएगा विद्यालय में? सर पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या कैसा डर चिंता कैसा सताता है? पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान जो है छत पे रहता है क्या क्या कि छत कभी गिर ना जाए। भूकंप आने से भूकंप कभी भी आ सकता है, उसका कोई ये नहीं होता है। अगर कभी बाई चांस आ गया और हमारे पे गिर गया तो हमें बहुत खतरा हो सकता है। इसके कारण हमें जल्द से जल्द हमारी छत को ठीक मरम्मत किया जाए। जैसे सब स्कूल में है कि अच्छा छत, अच्छा बाथरूम, अच्छा दीवार, अच्छा बेंच, अच्छा सीट, सब क्लास वाला सब हमें अच्छा से मिले, जैसे हर स्कूल में मिल रहा है। क्या मांग करती हो नीति सेंटर से? हम यही मांग करते हैं कि हमारा स्कूल को थोड़ा बेहतरीन बनाए, जिससे हमें डर ना हो और हम आराम से अच्छे से क्लास पे ध्यान दे सके, ना कि छत पे। पायल की सहपाठी रिमझिम कुमारी कहती है कि हर दिन उसे और बाकी छात्र छात्राओं को डर के साए में स्कूल आना पड़ता है। ज़्यादातर छत सबका टूटा हुआ हालत है और बेंच सबका भी बहुत कमी है, और मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट को चिपक चिपक बैठना पड़ा। लड़का लोग को नीचे बैठाया गया है, और मतलब कि हम लोग को छत को ठीक करवाना होगा, और बेंच सब भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भी है, और इस समय बहुत लड़की लोग को परेशानी भी होता है, और लड़का लोग को नीचे बैठाया गया है, इसलिए लड़की लोग को और लड़का लोग को अलग बैठाया गया। और छत का हालत हम लोग का बहुत ख़राब है, मतलब कि टूटा फूटा है। हम लोग बहुत घबरा के बैठते हैं कि गिरा और गिरने का सही डर रहता है कि कभी कुछ गिर ना जाए। 2 क्लास का हालत भी वैसा ही है। विद्यालय के शिक्षक राजाराम पोद्दार कहते हैं कि सालों से स्कूल की मरम्मत करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इंजीनियर को नक्शा बनाकर भी दिया गया, लेकिन जवाब आया कि विभाग के पैमाने पर नक्शा सटीक नहीं बैठता। यह बिल्डिंग बना हुआ लगभग 100 साल से ऊपर हो गया है, अंग्रेज का ज़माने का बना हुआ है, लेकिन हम लोग मकान नया बिल्डिंग बनवाने के लिए आवेदन पर आवेदन देते हुए आ रहे हैं। डीएम साहब के पास भी गया, डीओ साहब के पास भी यह मामला गया, इंजीनियर साहब भी आए, खाली यहाँ आए और खाना पूर्ति करके चले गए। आज तक यह जर्जर बिल्डिंग में जो है से विद्यालय चल रहा है। कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो डर लगता है खास करके बरसात के दिनों में, जो एक तरफ ठनक रहा है, बारिश बरस रही है, और उस समय जब बच्चा को पढ़ाते हैं तो इतना भयभीत रहते हैं जिसका जवाब नहीं। बच्चे भी भयभीत रहते हैं, डर से निकल जाते हैं, बाहर में चले आते हैं, उस कमरा में रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में तो ऐसा लगता है जो अगर ऊपर वाला का लिखा होगा तो कुछ भी हो सकता है। बच्चे के साथ साथ टीचर भी जा सकते हैं। क्या शिक्षा विभाग इसी का इंतजार कर रही है? हमको तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 12-15 साल से इसके लिए मैंने भी प्रयास किया है। इंजीनियर साहब आए, स्पेशल नक्शा दिया गया, वह बोल रहे हैं जी ये हमारे विभाग के नक्शा जो है उस पर सटीक नहीं बैठ रहा है। इसके लिए मैंने ये सुझाव दिया जिसको बहुमंजिली इमारत के रूप में पिलर देकर बनाया जाए और 3 मंजिला बनाया जाए, लेकिन वह सुन कर गए, ढाक के 3 पात हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार दास ने बताया कि सीमित सुविधाओं में किसी तरह स्कूल में पढ़ाई चल रही है। जगह की कमी के कारण स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, उसमें भी काफ़ी बच्चों को ज़मीन पर चटाई बिछाकर बिठाना पड़ता है। हम लोग तो इस बारे में ये है कि हम लोग को जब भी इसका राशि प्राप्त हो हम लोग इसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने का ये किए हुए, लेकिन ये प्रयास
सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूर्व में जो भी हेडमास्टर आए हुए थे सारे लोग का ये प्रयासरत था, लेकिन नहीं हुआ। 2011 में एक चिट्ठी निकली थी जिस समय हम लोग को 2 शिफ्ट में ये स्कूल करना पड़ा, जर्जर भवन के कारण और बैठने की समस्या के कारण। और जो भी है, जो संसाधन है उसी संसाधन में हम लोग को करके रहना पड़ता है। आप लोग सारा व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, चटाई की व्यवस्था है, जो लोग आते हैं ओवर क्राउड हो जाने से चटाई में ही हम लोग बैठाते हैं, क्लासरूम, चाहे क्लासरूम के बाहर नहीं होना। हम लोग भवन के बारे में लिखे हुए हैं सरकार को और विभाग को, विभाग भी जान रही है और विभाग भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको बना दिया जाएगा। किशनगंज के आशालता मध्य विद्यालय के निकट स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय भी जर्जर हालत में है। इस स्कूल की स्थापना सन 1949 में हुई थी। बताया जाता है कि एक समय ये स्कूल ज़िले के सबसे मशहूर स्कूलों में से एक हुआ करता था, लेकिन आज तक स्कूल को पक्की छत भी नसीब नहीं हुई है। छत से लकड़ियां टूटकर गिर रही हैं और क्लासरूम खंडर बनने लगे हैं। विद्यालय में फिलहाल केवल 4 शिक्षक हैं और छात्रों की संख्या घटकर 20 रह गई है। हमें तूफान में परेशानी होती है, बारिश का पानी क्लास में आता है ऊपर से, और फिर डर लगता है क्लास में बैठने से, कहीं गिर उड़ गया तो। सर हम यही मांग करेंगे क्या कि हमारे स्कूल को अच्छा बनाया जाए, छत ठीक से बनाया जाए। डर तो थोड़ा लगता है किससे? ऊपर से कुछ गिरने का। क्या स्थिति है जब तक? वर्षा में यहाँ से पानी टपकते रहता है। विद्यालय की शिक्षिका लता रावत के अनुसार स्कूल की तरफ से कई बार जिला विभाग को स्कूल की जर्जरता की सूचना दी गई है, पर वहां से जवाबी कार्रवाई का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैं तब से इस विद्यालय को ऐसी ही स्थिति में देख रही हूँ। अभी स्थिति थोड़ी और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। भवन काफ़ी जर्जर है और इसकी सूचना विभाग को कई बार दी गई है। हमारे प्रधान अध्यापक के द्वारा भी कई बार लिखित तौर पर भी दी गई है, मौखिक तौर पर भी उनको बोला गया है, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन अभी देख रहे हैं कि नहीं लिया जा रहा है। और यही बोला जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो ज़मीन है, ये विद्यालय की जो जगह है, ये PWD के अंतर्गत आता है, बुनियादी विद्यालय है, इसलिए इसको जल्दी नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इसको रिपेयर करना या इसे मतलब नए तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना भवन है, अक्सर छतों के ये जो लकड़ियां हैं टूट टूट करके गिर उड़ जाते हैं, तो किसी तरह का हादसा हो सकता है, बच्चों के साथ कुछ हो सकता है, हम टीचर्स के साथ कुछ हो सकता है। इसलिए इसको नए तौर पर बनाया जाए, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। और विद्यालय अगर नए तौर पे बनेगा तो बच्चा भी आना चाहेंगे। सर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है कि किसी का भी गार्जियन आता है या हम लोग जब जाते हैं अपने एरिया में, जो आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में एडमिशन करवाइए या बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो वो कहते हैं जो आपके स्कूल का जो बिल्डिंग है काफ़ी पुराना है, बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं, या सांप कीड़ा का उन लोगों को डर लगता है। तो अगर विद्यालय अच्छे से बनाया जाएगा तो छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, वो आना चाहेंगे। प्रधानाध्यापक प्रशांत दास कहते हैं कि स्कूल की जर्जर हालत के कारण स्कूल के परिसर में आए दिन चोर घुस आते हैं और पिछले कुछ समय से स्कूल में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। सभी बच्चे को मैं एक जगह बैठा के यहाँ बारंदे में मैं अपने पास बगल में लेकर उस समय बैठे रहना पड़ता है। बरसात के मौसम में ये सभी कमरों से पानी गिरता है, यहाँ तक कि ऑफिस कार्यालय जो है उसमें भी जो है वहाँ पे। और चोरी की घटना तो इतनी बढ़ गई है, आए दिन जो है कुर्सी विद्यालय स्थापित कब हुई थी? विद्यालय ये 1949 की स्थापना है और आए दिन जो है चोरी की घटना बनी हुई रहती है। और कई बार तो विद्यालय में चोरी की घटना भी हो चुकी है, खिड़की वगैरह तोड़ के जो है। अगर कोई हादसा हो, भवन का स्थिति काफ़ी जर्जर है। कहा जाता है कि ये किशनगंज के विद्यालय में कभी एक समय में टॉप विद्यालय हुआ करता था। ये जो है राजकीय कन्या मध्य विद्यालय किशनगंज है, जिले का एकमात्र विद्यालय है। जिस समय यहाँ के मैं यहाँ 2015 से कार्यरत हूँ। कहा जाता है कि सुनीति चक्रवर्ती जिस समय यहाँ के हेडमिस्ट्रेस थी, उस समय विद्यालय कभी एक काल में पूरे किशनगंज शहर के लिए एक टॉप विद्यालय के अंतर्गत आता था। आज जो इसकी भवन की स्थिति ऐसी हुई है कि हम लोगों को वर्ग संचालन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
एक भी कमरा जो है सही से नहीं है, सभी की छत टूटी फूटी हुई है। कई बार मैंने अपनी तौर से मैं 2020 से यहाँ पे प्रभार के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने कई बार विभाग को इसकी सूचना, लिखित सूचना, मौखिक सूचना भी दी गई है। तो अभी तक इसके सापेक्ष में हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला है और विद्यालय वर्ग संचालन में भी परेशानी होती है। बच्चों की संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है। बच्चे अन्य विद्यालय में पलायित करते जा रहे हैं। पोषक क्षेत्र में अभिभावकगण आते हैं तो कहते हैं कि विद्यालय की स्थिति सही नहीं है। आए दिन जो है सांप बिच्छू भी निकलते रहते हैं, जिससे हमारे यहाँ के शिक्षक छात्र में काफ़ी भय का माहौल हमेशा बना हुआ रहता है। कई बार लिखित सूचना इसकी दी है। बीओ अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी कुछ दिन पहले यहाँ पे विजिट किए हैं, तो उन्होंने अपने स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी उन्होंने सूचना इसकी दी है। तो आगे विभाग जो कार्रवाई करेगी उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दोनों स्कूलों की जर्जर हालत के बारे में पूछने पर किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने कहा कि जर्जर स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए MSDP योजना के तहत विभाग को लिखा गया है। राशि मिलते ही जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा। काफ़ी पुराना स्कूल है, मेरे द्वारा भी उस स्कूल का निरीक्षण किया गया है और ज़िले में जीर्णोद्धार के लिए कई सारे स्कूलों को MSDP के तहत जीर्णोद्धार के लिए, उसके नवनिर्माण के लिए लिखा गया है। राशि प्राप्त होते ही वहाँ पर जीर्णोद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कब तक उम्मीद की जाए सर, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, टीचर परेशान है। हम लोग प्रयास में है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको करा लें। तत्कालिक तौर पर जो कंपोजिट ग्रांट से राशि मिली है उसके तहत शॉर्टकट के तहत कुछ हम लोग प्रयास करेंगे कि तत्काल कुछ राहत मिल जाए, लेकिन बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए जब तक MSDP से राशि प्राप्त नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। किशनगंज जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने भी जल्द ही जर्जर पड़े स्कूलों के निर्माण कार्य का भरोसा दिलाया है। नहीं, भवन जर्जर के लिए तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट को लिखा है, वहाँ से मुझे लगता है कि स्वीकृति की प्रक्रिया में होगी। स्वीकृति होते ही फिर उसका भी निर्माण करा लिया जाएगा।